ओम शांति। पहले सुनेंगे योग की भिन्न भिन्न स्थितियाँ, चैप्टर 6, दानी, महादानी, वरदानी स्थिति। और आज मिनिएचर किचन में बनाएंगे पनीर चिली। तो चलिए भोग बनाने के साथ साथ सुनते हैं आज का योग अभ्यास के लिए दानी, महादानी, वरदानी स्थिति। बाबा कहते हैं, विशेष वाणी द्वारा सेवा करने के साथ साथ मनसा अर्थात संकल्प द्वारा शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा सेवा करो। यही है महादानी वरदानी स्थिति। आपके अनादि, आदि और अविनाशी संस्कार दातापन के हैं। देवता अर्थात देने वाले, संगम पर मास्टर दाता हो, आधा कल्प देवता रूप से देने वाले हो, द्वापर से आपके जड़ चित्र देने वाले देवता कहलाते हैं। तो दातापन के संस्कारों वाली है संपन्न आत्माएं। शहंशाह के बच्चे अब महादानी वरदानी स्थिति में स्थित रह महादान और वरदान दो। आपके भाई अल्पकाल की इच्छाओं में भटक रहे हैं। इच्छाओं के चक्र में मकड़ी की जाल मुआफिक फंसी हुई आत्माओं को आप महादानी वरदानी आत्माएं इच्छा मात्रम अविद्या बनाओ। उन्हें श्रेष्ठ शान की स्मृति दिलाओ कि आप ईश्वर के बच्चे हो। सर्व प्राप्तियां आपके जन्म सिद्ध अधिकार है। यह स्मृति दिलाकर उनकी सर्व परेशानियां समाप्त करो। जैसे भाग्य विधाता बाप ने ब्रह्मा द्वारा भाग्य बांटा, वैसे आप ब्राह्मण बच्चे भी महादानी बन भाग्य बांटते रहो। जिसे भाग्य प्राप्त हुआ उसे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। वैसे अगर आज किसी को कपड़ा देंगे तो कल अनाज की कमी पड़ जाएगी, कल अनाज देंगे तो पानी की कमी पड़ जाएगी। एक एक चीज़ कहाँ तक बांटेंगे, उससे तृप्त नहीं हो सकते। लेकिन अगर भाग्य बांटा तो जहाँ भाग्य है वहाँ सब कुछ है। स्वयं प्रति सर्व खजानों को कम यूज करो, सेवा के प्रति अधिक, क्योंकि अनेक आत्माओं के प्रति महादानी बन देना ही लेना है। सर्व प्रति कल्याणकारी बनना ही स्वयं कल्याणकारी बनना है। धन देना अर्थात 1 से 100 गुना जमा करना। वर्तमान समय स्वयं के प्रति छोटी छोटी बातों में व चींटी समान आने वाले विघ्नों में अपने सर्व खजाने स्वयं प्रति लगाने का समय नहीं है। बेहद के सेवाधारी बनो तो स्वयं की सेवा सहज हो जाएगी। फ्राक दिल से उदारचित होकर प्राप्ति के खजाने बांटते जाओ। उदारचित बनने से स्वयं का उद्धार हो जाएगा। सबसे बड़े ते बड़ी देन है दाता के बच्चे बन सर्व को सहयोग देना। बिगड़े हुए कार्य को, बिगड़े हुए संस्कारों को, बिगड़े हुए मूड को शुभ भावना से ठीक करने में सदा सर्व के सहयोगी बनना ही महादानी वरदानी स्टेज है। किसी में कोई भी शक्ति की कमी हो तो अपने सहयोग से उसे भर दो। अपनी वृत्ति द्वारा वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाने का सहयोग दो। स्मृति द्वारा मास्टर समर्थ शक्तिवान स्वरूप की स्मृति दिलाओ। वाणी द्वारा आत्माओं को स्वदर्शन चक्रधारी मास्टर त्रिकालदर्शी बनने का सहयोग दो। कर्म द्वारा सदा कमल पुष्प समान रहने का व कर्म योगी बनने का संदेश दो। पाप से सर्व संबंधों की अनुभूति द्वारा सर्व आत्माओं को सर्व संबंधों का अनुभव करने का सहयोग दो।
अपने रूहानी संपर्क द्वारा रूहानी संपर्क में लाने का सहयोग दो। ये सहयोग देना ही महादान है। वरदानी स्थिति द्वारा सेवा करने के लिए पहले स्वयं में शुद्ध संकल्प धारण करो। सारा दिन शुद्ध संकल्पों के सागर में लहराते रहो और जिस समय चाहे शुद्ध संकल्पों के सागर के तले में जाकर साइलेंट स्वरूप हो जाओ। अब संतोषी माँ बन अपने पुकारते हुए भक्तों को संतुष्टता का वरदान दो। संतुष्टता का व संतोष ही सर्व प्राप्तियों का आधार स्वरूप है। जहाँ संतुष्टता है वहाँ अप्राप्ति का अभाव है। संतुष्टता वाले का धन 2 रुपया भी 2 लाख के समान है। करोड़पति हो लेकिन संतुष्टता नहीं तो करोड़ करोड़ी नहीं। तो ऐसे असंतुष्ट आत्माओं को सुख, शांति, पवित्रता व ज्ञान की अंजलि दो। अच्छा, अब सुनते हैं परमात्म ईश्वरीय महावाक्य। बाबा ने कहा, यह है तुम्हारी विचित्र रूहानी पढ़ाई, जिसे स्वयं रूहानी बाप आकर रूहों को पढ़ाते हैं। सारे चक्र में ऐसे निराकारी बाप से कभी कोई पढ़ा नहीं। अब अपनी चलन सुधारने के लिए पवित्र बनो। बेहद के बाप से बेहद का सुख तभी मिलेगा जब पूरा पवित्र बनेंगे। इसके लिए तुम्हें अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने कहा, हे रूहानी बच्चों, मैं आया ही हूँ तुम बच्चों को सेवा में अर्थात तुम्हें पावन बनाकर वापस ले जाने। तो क्या बाप के साथ खुशी खुशी चलने के लिए तैयार हो? बाप तुमको जो रोज सुनाते हैं यह बातें भूलनी नहीं चाहिए। तो माया दुश्मन भी सामने खड़ी है जो घड़ी घड़ी भुला देती है। अगर बाप रोज रोज सुजाग ना करे तो यह माया तुम्हारा बहुत नुकसान कर सकती है। आधा कल्प तुमसे जो भूल हुई है पहले उनकी लिस्ट बनाओ। जब इन भूलों को सुधारो तभी तुम देवता बनेंगे। बाप को सर्वव्यापी कहना यह है सबसे बड़ी भारी भूल। लास्ट में बाबा ने कहा, भले ड्रामा अनुसार सब पुरुषार्थ तो कर रही हो, परंतु कईयों को तो याद करने की भी अकल नहीं। यहाँ मुख्य बात है कैरेक्टर्स की। अगर अपने को सुधारना है तो रोज रात को पोता मेल देखो कि आज सारे दिन में हमने कोई आसुरी चलन तो नहीं चली। अच्छा, ओम शांति।